विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। मैं आपसे जो सबसे पहला सवाल पूछना चाहती हूँ ये कि चुनाव आयोग ने ये ऑफिशियल डेटा दिया कि 16 लाख लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने नए वोटर के तौर पर आवेदन दिया है। भाई हमारा न्यू वोटर के तौर पर नाम चढ़ा दीजिए। 4 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किया है। ये हो गए 18 लाख। इसमें दिक्कत क्या है सर? शुक्रिया गरिमा जी। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो आंकड़े और विश्लेषण हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये हमारी कोई स्टडी नहीं है, कोई सर्वे नहीं है। ये खुद चुनाव आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर डाले हुए आंकड़े हैं, जिसको सिर्फ हमने एक एक्सेल शीट पे उतार के उसका टोटल भर कर लिया है। आप चाहे तो आप भी कर सकते हैं, पैनल पे बैठा कोई भी साथी उसको करना चाहे, इसमें कोई अंतर नहीं हो सकता। तो कोई ऐसी विशेष अलग से स्टडी नहीं है, बिल्कुल प्रामाणिक आंकड़े हैं खुद चुनाव आयोग के। चुनाव आयोग ने हमें बताया कि 16 लाख लोगों ने आवेदन दिया है नया वोटर बनने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है साहब। नियम चुनाव आयोग का ये है, और ये हमारे मन की इच्छा नहीं है, चुनाव आयोग का लिखित नियम है कि जैसे ही कोई व्यक्ति नया वोटर बनने के लिए अप्लाई करे, ठीक उसी दिन शाम को उसका नाम वेबसाइट पर डलना चाहिए और 5 दिन के अंदर अंदर स्थानीय पॉलिटिकल पार्टी को उसकी लिस्ट देनी चाहिए। तो हमने पहले देखा कि अच्छा भाई, अब तो ये हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं, ये मामला तो 1 सितंबर को खत्म हो गया था। 16 लाख लोगों का एप्लीकेशन आ गया। तो हमने पहले सीईओजी की वेबसाइट खंगाली ये देखने के लिए कि अच्छा उसमें से कितने नाम अपलोड हो गए। अब तक तो हो चुके होंगे, जाहिर 15 दिन पहले हो जाने चाहिए थे। तो हमें पता लगा कि अब तक केवल 8,21,000 नाम के आंकड़े आए हैं, जिसमें से 2 लाख के करीब बिल्कुल बेकार आंकड़े हैं, इनकी सिर्फ नाम है, कोई डिटेल नहीं है, ना उम्र, ना पता, ना कुछ भी है। तो ऑपरेशन जो यूजेबल डेटा है वो 6,51,000 है। मोटे तौर पे अगर 100 नामों का आंकड़ा देना था तो अब तक चुनाव आयोग ने लास्ट तारीख के 2 सप्ताह बाद भी केवल 39 आंकड़े हमें दिए। ठीक है। ऑब्जेक्शन में उन्होंने जितने देने चाहिए से उसमें से 51% दिए हैं। चलिए, पहली तो ये मामला हुआ क्योंकि चुनाव आयोग दरअसल उसके चुनाव आयोग के अपने नियम के हिसाब से, आप कहें तो मैं मैनुअल का पैराग्राफ वगैरह पढ़ के सुना सकता हूं। चुनाव आयोग के अपने नियम के हिसाब से जब तक ये आंकड़े, जब तक ये नामों की लिस्ट सार्वजनिक नहीं हो जाती, उसके 1 सप्ताह तक चुनाव आयोग इस पर कोई फैसला नहीं ले सकता, क्योंकि आपको 1 सप्ताह का समय देना होता है किसी को बताने के लिए। कोई आपत्ति तो नहीं है। चुनाव आयोग धड़ल्ले से लाखों केसेस में फैसला कर रहा है, जबकि इनके नाम अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। इसको छोड़ देते हैं। फिर हमने क्या किया कि इन 6 लाख आंकड़ों को उतार के देख लिया, और जो ऑब्जेक्शन के आंकड़े हैं वो कुल मिला के 1,80,000 यूजेबल डेटा था, हमने उसे डाउनलोड कर लिया। अब आता है उसका सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा जो आपने बताया कि जब हमने देखा 6,51,000 नाम देख के कि भाई ये नए वोटर हैं। नए वोटर जैसा आपने बताया कितनी आयु होगी? 18, चलो 19-20, इतना तो हमारे देश में चलता है, 1 आध साल तो आगे पीछे हो ही जाता है। सर, लोकसभा चुनाव में भी अगर वोट किया होगा, अगर मैं कहती हूँ कि लोकसभा चुनाव में किसी ने वोट किया होगा तो उसके बाद मैक्सिमम 18, 19 या 20, एग्जैक्टली 20 तक आप मान लीजिए। तब भी आपको तो आप मानेंगे कि भाई इसमें से 100 में से कोई 81 लोग तो होंगे जो कि 20 साल की उम्र तक के होंगे। ये नए वोटर हैं जिनको कहना होता है कि मैं पहली बार अप्लाई कर रहा हूं, मेरा नाम कभी भी किसी वोटर लिस्ट में नहीं रहा है। ये वो लोग हैं जो कि अप्लाई कर रहे हैं। अब इनमें से देखिए आप, केवल 27% ऐसे हैं जो कि 18, 19, 20 साल के हैं। जैसा आपने कहा कि चलिए 25 तक खींच लेते हैं मामले को, 25 तक भी खींच लें तो मामला 59% पे पहुंचता है। यानी कि 41% लोग ऐसे हैं जो कि 25 वर्ष से ऊपर है। और 25 का आपने बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा दिया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने खुद लाल लाइन खींची हुई है 25 की एज पे। चुनाव आयोग का नियम है जो कहता है कि अगर कोई 25 साल से अधिक का व्यक्ति नया वोटर होने के लिए अप्लाई करे तो उसकी बहुत सख्ती से जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये संदेहास्पद मामला है। यानी उसने 7 साल तक, यानी उसने एलिजिबल होने के बावजूद 7 साल तक वोट ही नहीं डाला। जी, तो चुनाव आयोग खुद कहता है कि 25 से ऊपर का मामला संदेहास्पद है। ठीक है। अब देखिए 41% केसेस ऐसे हैं जो कि 25 से ज्यादा के हैं। और जैसा कि आपने जिक्र किया, अब हमारे पास कुल मिला के 65 लोग ऐसे हैं जिनकी सूची आपके पास में है
जो कि 100 वर्ष से अधिक के हैं और पहली बार नया वोटर होने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब बताइए, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं लगती आपको? तो सर दरअसल चुनाव आयोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दरअसल ज्ञानेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बड़े ध्यान से सुनी थी, उन्होंने ये कहा था कि एसएसआर में गलतियां हो सकती हैं जो जनवरी 2025 में हुआ, लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया ही इसलिए जा रहा है कि गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बीएलओ घर घर जाएगा, इन्यूमरेशन फॉर्म लोगों को देगा, अगर 2 इन्यूमरेशन फॉर्म गलती से किसी के भी पास पहुंच गए, भरेगा वो 1। तो ये 18 लाख लोग निकल कहां से आए जब गलती की गुंजाइश ही नहीं थी? हाँ, यही सवाल है। अच्छा, एक तो स्पष्टीकरण फिर मैं कर दूं इससे पहले कि दूसरे साथी इसके ऊपर ज्यादा बोलें। हाँ। पहला, अभी तक ये आवेदन है, आवेदन को स्वीकार अभी नहीं किया गया है। चुनाव आयोग अभी भी इन पे जांच कर रहा है। कम से कम हमारे पास आंकड़ा नहीं है कि इन्हें स्वीकार किया गया। दूसरा, ये गैर कानूनी नहीं है कोई 40 साल का व्यक्ति पहली बार नया वोटर बनने के लिए अप्लाई करे फॉर्म 6 के साथ। लेकिन आश्चर्यजनक जरूर है कि 41% लोग ऐसा कर रहे हैं। और मेरा अपना अनुमान ये है गरिमा जी, मैं नहीं मान रहा कि टोटल झूठे वोटर हैं। मेरा अनुमान ये है कि ये वो लोग हैं, 65 लाख वोटर में से एक बड़ा हिस्सा, जो कि वापस जुड़ना चाहता है। बीएलओ के पास पहुंचे, बीएलओ ने कहा भैया टेढ़े वेढ़े चक्कर में ना पड़ो, चुपचाप से तुम फॉर्म 6 भरो, नए वोटर के लिए अप्लाई कर दो, अपना पुराना एपिक कार्ड जाओ भूल और तुम चुपचाप से अप्लाई कर दो। तो ये जो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में कह रहा था कि देखिए 65 लाख नाम तो बिल्कुल सही थे, देखिए इनमें से केवल 30,000 ने अप्लाई किया है, ये उस बड़े झूठ का भंडाफोड़ करता है। चूंकि ये कम से कम जो 5-6 लाख लोग हैं जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा है, इनमें से अधिकांश वो लोग हैं जिनका नाम काटा गया था और जो अब जुड़ने के लिए बेचारे चुपचाप से नया फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई व्यवहारिक रास्ता नहीं। अच्छा योगेंद्र जी, ऐसे भी लोग हैं क्या, ऐसे भी लोग हैं क्या जो ऑब्जेक्शन वाला आपने डेटा चुनाव आयोग का सामने रखा कि 58% ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किया अपने ही कैंडिडेचर के खिलाफ, कि 1 महीने पहले तो उन्होंने कहा कि हमारा नाम दाखिल कर दो, एसआईआर के ड्राफ्ट में वो शामिल हो गए, और 1 महीने बाद वही लोग कह रहे हैं कि हमारा नाम काट दो, वी आर नॉट द रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे मजेदार बात यही है गरिमा जी कि कुल मिला के 3,53,000 लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया है, जिनमें से हमारे पास 1,80,000 के यूजेबल आंकड़े हैं, बाकी चुनाव आयोग ने ठीक आंकड़े डाले नहीं हैं। जब हमने उसकी जांच की तो पता लगा कि उसमें से देखिए ऑब्जेक्शन कोई भी कर सकता है और टेक्निकली मैं खुद अपने नाम के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन कर सकता हूं, क्योंकि 100 में से ऐसा एक आधा व्यक्ति निकल ही आता है, मतलब राजा हरिश्चंद्र जो कहता है कि मेरा नाम गलती से डाला गया, आप कृपया इसको हटाइए। और ये पुराने जमाने में ज्यादा हो जाता था, चूंकि वोटर लिस्ट बनाना तो मेरा काम था नहीं, किसी बीएलओ ने बना दिया तो मैं जाके कहता था भाई तुमने गलत काम किया, तुम हटा दो। लेकिन अब देखिए, जैसा आपने बताया है, उस व्यक्ति ने 25 जुलाई से पहले एक एप्लीकेशन दिया है, एन्यूमरेशन फॉर्म भरा है। एग्जैक्टली, तभी वो एसआईआर की ड्राफ्ट सूची में मौजूद है। और उसने उस पे हस्ताक्षर करके ये शपथ ली है कि यदि मैं जो सूचना दे रहा हूं गलत है तो मुझे 1 वर्ष तक की सजा हो सकती है। इस पे उसने हस्ताक्षर किए हैं। और फिर वही व्यक्ति 1 महीने बाद ऑब्जेक्शन करता है, कहता है कि मेरा नाम क्यों डाल लिया गया इसके अंदर, दोबारा हस्ताक्षर करता है कि यदि मेरे बयान में कोई गलती है तो मुझे 1 साल तक की सजा मिल सकती है। तो सर ये सारे आंकड़े तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे ना, ये सारे आंकड़े कल सुप्रीम कोर्ट ने जितनी तल्ख टिप्पणी की है, सुप्रीम कोर्ट इसको निश्चित तौर पर स्क्रूटनी करेगा, ऐसा उम्मीद करनी चाहिए। और ये आंकड़े पेश किए जा चुके हैं। गरिमा जी, जल्दी से मैं आपको 2-1 इसमें सबसे मजेदार केस बता देता हूं। और वो सबसे मजेदार केस ये है कि जो ये लोग हैं, जैसा मैंने बताया, 1,80,000 में से कुल मिला के 1,03,000 लोग हैं जो खुद अपने ही नाम के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। और इनमें से 555 लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूं, आपने मेरा नाम वोटर लिस्ट में क्यों डाला। मने वो व्यक्ति जिसके नाम से 1 महीना पहले अर्जी आई कि मैं भारत का नागरिक हूं, कृपया मेरा नाम शामिल कीजिए, वही व्यक्ति 1 महीने बाद कहता है कि मैं स्वयं भारत का नागरिक नहीं हूं, मतलब कह रहा है कि मुझे जेल में ले जाइए सीधा। तो सर ये जितनी भी ये एग्जैक्टली भाई मैं भारत का नागरिक नहीं हूं या मैं कहीं और शिफ्ट हो गया, मैं यहाँ रहता नहीं, मेरा कह रहे हैं, हाँ मेरा नाम काट दीजिए, और मेरी मृत्यु हो गई है। हाँ, मृत लोग कह रहे हैं कि भाई मेरा नाम काट दीजिए क्योंकि हम मर गए हैं।
मृत लोग खुद कह रहे हैं। तो सर ये दरअसल कल सुप्रीम कोर्ट की ये नौबत, सुप्रीम कोर्ट में ये नौबत क्यों आ गई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध अगर पाया गया कुछ भी तो हम पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे। जी, प्रशांत भूषण जी ने ये सारी बात रखी, एक एक आंकड़े पे चर्चा नहीं हुई। प्रशांत भूषण जी ने बताया कि देखिए, इलेक्शन कमीशन खुद अपने ही नियमों का पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि मैनुअल और इलेक्टोरल रोल्स जो है उसमें हर कदम को बड़ा खूबसूरती से डिफाइन किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, आप चिंता ना करें प्रशांत जी, अगर गड़बड़ हो रही है तो हम सारी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। ये बात हुई सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या ये सारा आंकड़ा अंडर द डॉग खड़ा होता है? और भाई 5 स्टेप पर सुप्रीम कोर्ट रेक्टिफाई कर चुका है इस प्रोसेस को। टाइमिंग पर सवाल उठाया, दस्तावेजों पर सवाल उठाया, आधार कार्ड को जुड़वाया, 65 लाख लोगों के नाम पब्लिक करवाए। ये क्या प्रक्रिया के दरअसल रद्द होने तक पहुंचती है क्या तमाम चीजें, या फिर सिर्फ रेक्टिफिकेशन मोड तक रहेगा सुप्रीम कोर्ट? अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, वो तो सुप्रीम है, तो मैं उसमें क्या बोलूं। लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये सब यही इशारा करते हैं कि बहुत भारी फर्जीवाड़ा हुआ है। ये हो ही नहीं सकता कि 500 लोग ये खड़े होके कहें कि मैं विदेशी नागरिक हूं, कृपया मेरा नाम रद्द कर दीजिए। अच्छा, ये सब हुआ नहीं अभी तक रद्द, इनमें से कुछ का हुआ है, कुछ का नहीं हुआ है। कम से कम एक केस में डेड व्यक्ति का एक्सेप्ट कर लिया गया है कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट ये तो पूछेगा, ये सुप्रीम कोर्ट तो पूछेगा कि भाई 18 लाख लोगों के लिए मैंडेटरी था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए कि आपको आंकड़ा जारी करना था 18 लाख लोगों का नाम, विच इज नॉट डन येट। उम्मीद करते हैं कि ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। हमने सब सवाल रखे हैं। इन सवालों पे सुप्रीम कोर्ट कितना वजन देगा, कितना सुनेगा, वो तो सुप्रीम है। लेकिन ये बात बिल्कुल जाहिर है कि चुनाव आयोग ने हर कदम पर अपने नियम का उल्लंघन किया है। और ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े किसी ना किसी बहुत बड़े फर्जीवाड़े का इशारा करते हैं कि या तो वो फॉर्म उस व्यक्ति ने नहीं भरा था या ऑब्जेक्शन उस व्यक्ति ने नहीं दिया। सर मैं क्योंकि हमने तो वो तस्वीरें दिखाई हैं लगातार दर्शकों को कि जो इन्यूमरेशन फॉर्म है उन पर जलेबियां बिक रही हैं, वो झारखंड तक पहुंचे हुए हैं। पर खैर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। डॉक्टर